गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग कीजिए, अपना डे टू डे लाइफ का एक्टिविटीज शेयर कीजिए। मुझे नहीं आता करना, बट हाँ, जो मेरे दिन की शुरुआत होती है कभी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं किसी दूसरे ही मूड में रहती हूँ। माइंड सेट कहीं और चला जाता है, मेरा आलसी लेजी टाइप हो जाती है। वरना मेरा सबसे पहला काम होता है उठते ही बिस्तर क्लीन करना, बिकॉज मुझे ना ओसीडी प्रॉब्लम है। मुझे गंदगी और ये सब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। मुझे चीज़ें हमेशा साफ सुथरी चाहिए, साफ सफाई चाहिए। मेरी बेटी उतना ही गंदा करके रखती है जितना मुझे साफ सफाई चाहिए होता है, उसको उतना ही सब गंदा करके फेंकना होता है। सब टिड़ी बिड़ी करके भाग जाती है। तभी मेरी और उसकी पूरे दिन टॉम एंड जेरी जैसे क्या क्या करना में होती रहती है। क्या ही करूँ, शायद मैं भी बचपने में ऐसी रही होंगी, बहुत शैतान, खुरापाती। वो तो खैर जिन्होंने पाला है उनसे पूछना पड़ेगा, हाउ डिड यू टॉलरेट मी। एंड आज है फ्राइडे। इसके पैरों में दर्द हो रहा था, तो ये स्कूल में नहीं गई, चक्कर मार गई। स्कूल का चक्कर मार गई ही बोलते हैं। हाँ, तो आज इसका जाना नहीं हुआ। बाकी तो एवरीथिंग इज गुड। अरे ये क्या होता है? आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। मैं ना कर्टसी के मामले में थोड़ा पीछे पड़ जाती हूँ। मुझे रह रहे के बाद में चीज़ें याद आती हैं। क्या करें, यूपी के पले बड़े हैं भाई। अभी बैंगलोर शिफ्ट हुए हैं, बट यूपी की ही पैदाइश है। एंड सच बोलूँ तो मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती। मुझे नहीं पता उसमें क्या बोलना है, क्या करना है। बड़े नहीं रहे। अब मैं ये सब बिस्तर साफ करके बर्तन साफ करूँगी। कल रात के थोड़े से रह गए थे, फिर खाना बनाऊंगी। ये सभी दिखाना होता है क्या ब्लॉगिंग में? सो ये रहा बिस्तर, मैंने सब साफ सुथरा कर लिया। एंड वो रहा मेरा क्यूट सा मनी प्लांट, नजर ना लगे। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं प्लांट्स, ग्रीनरी के बीच में बहुत पसंद है मुझे। ये मेरी मैडम जी, पता नहीं वीडियो में दिखता है या नहीं दिखता है, और ये सब टिड़ी बिड़ी करके भाग जाती है। मुझे ना हर चीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो जहाँ हो नीटली वैसे वहीं की वहीं चाहिए होती है। बट ये मेरी औलाद, उसको साफ सफाई से तो शायद दूर दूर तक लेना नहीं है। या हो सकता है सारे बच्चे ऐसे होते होंगे, शायद मैं भी हुई होंगी बचपन में। I don't know। तभी मैं ये सब में थोड़ा पूछा मारूंगी। उसके बाद कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि अच्छा आप घर का काम भी करती हो, क्यों नहीं कर सकते? घर का काम करने में क्या बुराई है? इनफैक्ट मुझे तो काम वालों का क्या और काम पसंद भी नहीं आता, फ्रैंकली बोलूँ तो। जो हमारे यहाँ की काम वाली आंटी आती हैं, वो झाड़ू ऐसे मारेंगी जैसे क्रिकेट खेल रही हो। They don't clean it properly। तो मैं ही प्रेफर करती हूँ। एंड लड़कियों को काम तो आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट लड़की लड़का, सबको ही आना चाहिए इमरजेंसी के लिए, क्योंकि आगे के समय में एआई आपके बाकी काम शायद कैप्चर कर भी ले। घर के सारे काम तो नहीं कर पाएगा, या हो सकता है भाई वो भी कर ले। फिर भी अपने हाथों में खुद जब मेहनत हो तो अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। झाड़ू पोछा ये सब मारने में क्या दिक्कत है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज भी हो जाती है फिजिकली। अगर कोई लोग बहुत बिजी है, इनएक्टिव हैं, जिम में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में झाड़ू पोछा मार लो आप, देखो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। सो कई बार मैंने ये कमेंट सुना है, कुछ लोग शॉक होके बोले अरे आप काम करती हो क्या? करती भी हो?
ऐसे काम वालों से ही करवा। देखिए मेरे अंदर एक क्वालिटी है, क्वालिटी का है या जो भी बोले। अरे क्या साउंड आ रहा है, किसी का काम चल रहा है शायद। तो मेरे अंदर एक प्लस पॉइंट है, आई कंसीडर इट एज प्लस पॉइंट, कि जब मैं घर का काम करने बैठती हूँ तो मैं काम वाली बन जाती हूँ पूरी तरीके से। मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ साफ सफाई होती है मेरी, क्योंकि मुझे काम में थोड़ा परफेक्शन अच्छा लगता है। उसके बाद जब मैं नहा वहा लेती हूँ और पूजा करने बैठती हूँ तो एकदम प्रोफेशनल पंडिताइन बन जाती हूँ मैं। डेडिकेशन के साथ पूजा होती है मेरी, वहाँ पर मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन इंट्रक्शन नहीं अच्छा लगता। आफ्टर दैट जब मैं रेडी हो जाती हूँ कहीं बाहर जाने के लिए, तो फिर मैं उस हिसाब से ड्रेस अप करती हूँ। अगर मंदिर जाना है तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स, फ्रेंड के साथ अगर ऐसे ही रैंडम घूमने जाना है तो लाइक चिल कैजुअल क्लोथ्स। उसके बाद मतलब मैं जगह के हिसाब से ड्रेस पहनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अच्छे से रेडी होकर रहना, आई मीन अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सफाई के साथ रहना, ऐसा है। और जब मैं किचन में खाना बनाने आती हूँ तो भी मेरा डेडिकेशन पूरा खाना बनाने पर रहता है। उसमें नमक कितना डालना है, पानी कितना होना चाहिए, कितने टेम्परेचर तक उसको पकाना है, वो मेरा कैलकुलेशन फिर वहाँ चलने लग जाता है। बचपन में जो भी मैथ्स पढ़ी थी, बाकी तो इनके कॉस थीटा साइन थीटा तो काम आए नहीं कहीं बट मैथ्स कहीं काम आ जाती है, बिकॉज मेरा कैलकुलेशन बहुत करेक्ट रहता है। जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि खाना कभी बचा हो। अगर घर में जितने मेंबर्स हैं, जितने लोगों के लिए बनाना है, फिर ना मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ ताकि बचता नहीं। तो चलो मैथ्स कहीं तो काम आएगी। तो उस टाइम मैं पूरी कुक बन जाती हूँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मैं कैसी दिखती हूँ कि लोग मुझे जज कर लेते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे मेरी लाइफ में कोई भी काम दे दो वो मुझे डेडिकेशन के साथ, नीटली, परफेक्शन के साथ करना पसंद है। और उस टाइम मुझे किसी का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं आता जब तक सामने वाला इंसान भी मेरी ही वाइफ का हो। इसलिए मैं किचन में भी खड़ी होंगी, सारा खाना अकेली बना लूंगी, कुछ काम करूँगी मैं अकेली कर लूंगी, बिकॉज मुझे सामने वाले के काम भी तो पसंद आए। कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए काम कर देते हैं, भुगत के कर देते हैं, वो मुझसे नहीं होता। मैं है करो तो करो वरना करो ही मत। और एक और चीज बता दूं, इतनी डेडिकेटेड मैं डेली नहीं रह पाती क्योंकि मेरा पता नहीं कभी कभी मूड सा लग जाता है, सनक ही जाता है। कभी कभी तो मैं 12 1 2 बज जाता है, मेरा उठने का ही मन नहीं करता है। I'm like so damn moody sometimes। बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं कि नजर लग गई होगी। अब मैं कह रही हूँ बुढ़ापे में भी नजर लगती है क्या, आई डोंट नो। तो ऐसा है। बर्तन मिल गए मेरे। चलिए अभी तो मैं अपार्टमेंट में हूँ तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, घर में होता है तब भी होता है। जब मैं काम हाथ में लूँगी तो पूरा मैं ही करती हूँ, ये मेरी जिद होती है। अब मैं ना थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ, आई मीन इसे बॉयल होने रख दूँगी, बाद में तड़का वड़का मार देंगे। और मैं हमेशा 2 दाल मिक्स करके बनाती हूँ। उससे होता ये है कि स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने में। मैंने कहा ना मैं खाने के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। मुझे सिर्फ अच्छा खाना खाना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा खाना बनाना भी पसंद है। सो आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द टेस्ट। यार पता है, मुझे लगता है ज़िंदगी में ना अगर इंसान को अच्छे से खाना ना मिले और अगर वो फूडी हो और उसे खाना ही ढंग से ना मिले तो बंदा ना हमेशा परेशान रहेगा, स्ट्रेस्ड। खाना खा के इंसान को खुशी मिलती है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो तब मिलेगी ना जब खाना अच्छा खाएंगे।
मानिए आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा कि जो आपको पसंद ही ना आ रहा हो। मैं आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि देखिए आज जिंदगी मिली है, क्या पता कल को क्या कैसे हेल्थ इशू आए लोगों को। फिर एक पॉइंट के बाद वैसे भी मैं खाना, मैं नहीं कह रही हूँ बहुत ऑयली खाओ, बट जो भी बनाओ टेस्टी होना चाहिए। दैट्स माय कंसर्न। खाना हो टेस्टी हो, मतलब खाते ही अब मैंने दाल को 2-3 बार धो लिया है। पता नहीं कितना कलर में डालते हैं यार खाने में आज के टाइम में। बचपन में तो गांव में जाया करते थे, वहाँ का टेस्ट आता था। आजकल के खाने में टेस्ट भी नहीं आता। वी डोंट गेट द सेम फ्लेवर और टेस्ट, मिलता ही नहीं है। हाँ खैर, तब तो हमें उस खाने की वैल्यू नहीं। हाँ लेकिन ये था, पिज्ज़ा वीज़ा नहीं मिलता था उतना, जो भी मिलता था उसको बड़े खुशी से खा लेते थे। मेरे लिए तो बचपन में जंक फूड हुआ करता था, पानी पूरी, आलू टिक्की खाई आप लोगों ने? यूपी साइड में मिलती है, आलू की टिक्की बनाते हैं वो, एंड देन चूरन आया करता था स्कूल में, आता था इमली, खट्टी मीठी इमली आती थी जो खा के गला खराब हो जाता था। कोई तो चूरन और कुछ इमली बनाते थे जिसको खा के गले की बैंड बच जाती थी, बट खाना वही होता था हमें। और स्पेशली मान लो कोई रिश्तेदार आ जाए तो रात भर नींद नहीं आती थी अगर गलती से उसकी ट्रेन सुबह की जल्दी हुई तो। मुझे लगता था अरे यार ये बिना पैसे दे के चले गए तो। अब 10 रुपए ही दिए जाते थे तब, नॉट मोर देन दैट। कोई बहुत अमीर रिश्तेदार आ जाए तो जिंदगी में कभी 50 रुपए मिले होंगे तो हम लोग उसी का वेट करते रहते थे। मैं और मेरी एक कजन भी थी, वो मुझसे 2-2.5 साल छोटी थी, और मेरा ये भाई जो है कजन भाई ही है। हम लोग रात भर प्लानिंग करते थे बैठ के, सोते ही नहीं थे, प्लानिंग क्या करते थे। लाइट आती नहीं थी, मच्छर काटते थे दबा के, दे दनादन, तो रात भर जाके रहते थे। मान लो कि अगर ट्रेन अर्ली मॉर्निंग हुई, क्योंकि जो जहाँ मैं रहती थी टावर में बचपन में, वहाँ से स्टेशन बहुत पास था, तो ज़्यादातर रिलेटिव हमारे यहाँ पे ही आके रुका करते थे, क्योंकि उनके लिए ट्रेन पास हो जाती थी ना पकड़ने के लिए। तो हम लोग उनके साथ पंचायत में लगे रहते थे, उनको भी लगा रहते थे पंचायत में। सुबह उठ जाते थे कि लो भाई। एक बार एक रिश्तेदार बिना पैसे देके चले गए। आपको मालूम है ट्रॉमा क्या हुआ मुझे इस लेवल का, क्योंकि पूरी रात मैं सोचती रही वो इतने रुपए देंगी, फिर उससे मैं चूरन खरीद लूंगी। एक पेस्ट्री और आया करती थी कलर येलो ग्रीन कलर में, उससे मैं वो खाऊंगी, और इमली खा लूंगी 1 रुपए की, खट्टी मीठी स्कूल के बाहर आती थी, भेलपुरी खा लूं। मैंने पूरा मेन्यू प्लान किया था, और बताओ वो बिना पैसे देके चली गई अरे पहली बार डिप्रेशन क्या होता है पता चला मुझे, दिल टूटना किसको बोलता पहली बार पता चला था मुझे। बट इट वाज फन, जैसा भी था जो भी था अच्छा टाइम था। अब तो वो सब देखने को भी नहीं मिलता। ये जो जनरेशन है हमारी, इनको भी नहीं मिलने वाला है, ना तो इन्हें अच्छा खाना मिलता है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो, सब में पेस्टिसाइड्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिकली चीज़ें तैयारी नहीं हो पाती। कहाँ से करेंगे पूर्ति, कहाँ से करेंगे? पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ उन्हें जल्दी ग्रो करनी होती है, दे आर फोर्स्ड टू डू दैट। हाँ टमाटर का पहले, तो इसलिए ऑप्शन ही नहीं है ना, तो बेचारे बच्चों को कुछ हेल्दी खाने को मिलता भी नहीं है। आई फील सैड फॉर देम, बट क्या कर सकते हैं। 90s वालों ने ही अच्छी जिंदगी जी है फ्रैंकली देखा जाए तो। बाय द वे मैं दाल को अभी उबालने रख दूंगी, प्याज टमाटर लहसुन मैं इसमें ही डाल देती हूँ, ऊपर से हल्दी भी डाल दूंगी, नमक भी। बाद में जब ये उबल जाएगी इसको थोड़ा सा स्मैश करके, ताकि सारे फ्लेवर मिक्स हो जाए, सिर्फ जीरा हींग और प्याज का तड़का ऊपर से मार दूंगी। क्या टेस्ट आता है भाई, आई लव इट। मैं पहले बचपन में चावल नहीं खाती थी, बट अब तो खा लेती हूँ, अब तो खा लेती हूँ। अब वो बन भी जाएगी अपने आप, तब तक मैं ये सब काट के प्याज धनिया रेडी रखूँगी। और
आज का लंच रहेगा सिर्फ दाल, तड़का, दाल तड़का बोलता है, दाल तड़का, राइस एंड ब्रोकली क्योंकि फाइबर बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉरी, अगर किसी को गट हेल्थ प्रॉब्लम है, आप डेली अपने डाइट में ब्रोकली और भिंडी ऐड करिए, फ्रूट्स में अमरूद ऐड करिए। मजाल है कभी गट प्रॉब्लम हो। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो मैटर करती है, वी हैव टू डू एक्सरसाइज। मैं आपको क्या ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद ही कभी कभी जाती हूँ, बोला ना मैंने, मूडी हूँ, कभी दिमाग बढ़िया तो बढ़िया, सनक गया तो सनक गया। एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, आई डोंट नो ये हैबिट क्यों है मुझे, बट ऐसी ही हूँ मैं, ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। देखते हैं, मैं ना छोटी छोटी चीज़ें अगर कुछ मेरे खटक जाए दिमाग में तो उससे मुझे इम्पैक्ट पड़ जाता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, एंड ऑल दैट, आई गो इनटू दैट जोन, इसलिए हो जाती होंगी शायद मैं ऐसा। बट पता है क्या, कुकिंग करते रहो, इट्स लाइक अ थेरेपी। आप कुकिंग करोगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश बना रहता है, कतई फ्रेश हो जाएगा, कतई फ्रेश। और क्या बोलूं, इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। आप लोग का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, आएगा कैसे बताओ। कभी किसी ने सोचा होगा कि ब्लॉगिंग जैसी भी कोई चीज़ होगी, बिकॉज पहले के टाइम में अगर कोई अपने आप से बात करता था तो हम लोग उसे बोल देते थे पगला गया है। अब उसी पागलपन के लोगों को रिकग्निशन मिलता है पागलपन के लिए। टाइम इज चेंजिंग, सो आर द पीपल, सो इज द टेक्नोलॉजी, सो एम आई। एक प्याज में दम ही नहीं है, आंसू ही नहीं आते हैं इसमें, कैसी प्याज है। ओके, अभी ब्रोकली का थोड़ा काम तमाम कर लूँ मैं। यार ब्रोकली देखो, इसको, इसके अंदर कीड़े होते हैं पता नहीं चलता है। इसको लेके पहले थोड़ा गर्म पानी में डाल दूंगी ताकि जो जो हो वो सब बाहर आ जाए, है ना। चलिए मैं सब खाना बना के फिर बात करती हूँ आप लोगों से। और डेली नहीं करूँगी मैं, मुझे तो ये भी नहीं पता है इसको यूट्यूब कितने ही लोगों तक पहुंचाएगा, बिकॉज मैं रेगुलर यूज नहीं करती हूँ ना। कंसिस्टेंसी इज द प्रॉब्लम फॉर मी सोशल मीडिया पर। एनीवेज, मैं करके मिलती हूँ आप लोगों से। सो मेरा गार्लिक ड्राई ब्रोकली रेडी, दाल तड़का रेडी, राइस बनाऊंगी। अभी गंदगी पे ध्यान मत दीजिए, वो सब क्लीन करके पूरा इकट्ठे साफ सफाई करूँगा, सब एक साथ साफ करके नहा के फिर पूजा करती हूँ मैं। ये मेरा रूटीन है। अब खाना देने जानी अपनी औलाद को। इसने दाल, चावल और दही तीनों मिक्स कर दिया, बिकॉज ये हमारे नॉर्थ इंडियन में जैसे खाते हैं वैसे नहीं खाती है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना सानी लगा ली ये ऐसे ही खाती है। देती हूँ उसको, देखती हूँ कैसा लगता है मैडम को। योर फूड। अरे स्टोरेज ही फुल हो गया था फ़ोन में। Thank you. Welcome. I mixed everything. You need to eat broccoli too. So good. It's okay. Tell me the real thing. Really Even if it is bad, you can tell me. No, it's really good. हाँ, पक्का. Pakka. Hey. But I still can't taste it because it's very hot. But it's still very good. Broccoli. Who will eat broccoli? Broccoli is like. खाने से पहले हूँ. Broccoli is hard. Okay. Now finish your food. I'll go take some. अरे बहुत लेट हो गया. अब से मैं झाड़ू पोछा मार रही थी ना, इसलिए हो गया. अब मैं चली. You liked it? Really good. Why you going to? कल बनाओगी क्या खुद ही खाना? Yeah, tell. तुमने खाना बनाया तो हो गया. Tell what do you put in this? 2 दाल मिक्स किए हैं, अनियन, गार्लिक, टमाटो, एंड देन प्याज से तड़का लगाया है, और
तुम्हारे खाने में दही दाल और चावल, because you like curd, so I've added it. I don't believe it's nice, you only taste one. So good. I believe because I cook Taste. good. Taste. Huh? Taste. No, after supper. Salt, everything is fine. Okay, that's enough. So you finish it. अगर मैं नहाने से पहले कभी खा लूँ ना तो फिर मैं पूजा नहीं कर पाती, इसलिए मैं पहले खाती नहीं हूँ. So finally मैं नहा के रानी बेटी बन गई. रानी बेटी का रानी अम्मा बन गई. ये ना. Tell me something. I wanted to ask you something. According to me, who am I? What kind of person I am? Sweet or Mother. Mother. हाँ. What's my personality? उसके बाद मैं एक चीज दिखाती हूँ उसने क्या किया. हाँ. Tell me. How am I? Am I a sweet person, dangerous, or bitter? How am I? You are not dangerous or kind. You are kind, हाँ. not that dangerous. अच्छा. When you are angry, you are very dangerous. That I am. आगे इसने Netflix में दिखा. Give me the remote. Give me the remote. तो ये Netflix है, ठीक है. इसमें ये मैडम ने अपना प्रोफाइल बनाया. ये भी इनका, इनकी फ्रेंड का है. ये भी इनका है. ये भी इनका है. ये भी इनका है. इतने क्यूट कैरेक्टर डाले हैं. मेरा देखो क्या डायग्नोसिस. खाने के लिए दौड़ती हूँ क्या मैं? ये बता दो पहले. Dangerous. इतना गंदा डीपी Okay, wait. है Wait. इससे. नो. No, I'll do a better profile. No. Well, it's not like what you will do now. Why you did that? I'll do a better one, which you really are. Okay, wait. Okay, wait. Like you'll love it. चिल्ला के गला फट गया. हाँ, और देखो. और इससे पहले का क्या बनाया हुआ था? See. और Now घटिया. this is you. हाँ. It's kind at least. इतनी मोटी हूँ मैं? इतनी चौड़ी तो नहीं कि मेरी औलाद मेरा मीम बना के रखती है.